नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। एगो टाइम्स ऑफ स्वराजो है, एगो जन स्वराज है। कंफ्यूजन मत रहिएगा। टाइम्स ऑफ स्वराज चैनल है, कोई जन आंदोलन या टिकट या चुनाव लड़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं बना है। ये प्लेटफॉर्म है सत्ता और सरकार से सवाल करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म है जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, वोट मांगने के लिए नहीं। अब कहिएगा कि ये दोनों को तुलना काहे कर रहे हैं, जनसुराज और टाइम्स ऑफ स्वराज का। हम इसलिए कर रहे हैं कि कल जनसुराज का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अब व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों को जोड़ा गया है। वो ग्रुप सही है या नहीं है मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं, लेकिन उस ग्रुप में खबर आई कि शंकर सिंह को कि जीत में जनसुराज की बड़ी भूमिका है। शंकर सिंह को समर्थन किया था जनसुराज। तो हम उस ग्रुप में लिख दिए कि कोई पत्र उत्तर है तो बताइए। जब तक हम ये सवाल करें तब तक तो बाप सोशल मीडिया में तो बाढ़ आ गया। जनसुराज के समर्थन से जीते शंकर सिंह, जनसुराज के समर्थन से जीते शंकर सिंह। हम देख रहे थे कि चिट्ठी उट्ठी डाला है कि नहीं, इतना खबर स्प्लिट कैसे कर गया। फिर एगो पूर्णिया फोन किए, अरे भाई जरा पूछिए तो शंकर सिंह से जनसुराज का समर्थन मिला था क्या। तो शंकर सिंह तो सर्टिफिकेट लेने अंदर गए थे, उनकी पत्नी मिल गई। तो कहती है कौन चीज़ है, हमको तो नहीं मालूम है कुछ, हम तो किसी को हमको समर्थन उमर्थन मिला भी नहीं है। लेकिन ये जनसुराज है कौन चीज़, आप समझ गए ना। इस तरीके का देखिए, हम बार बार कहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसिएगा नहीं। तो ये जो अभी जो जनसुराज है ना, ये भी बीजेपी का IT सेल का बाप है। शगुफा छोड़ने में मास्टर ब्रेन है, क्योंकि सबको पूरे सिस्टम में, एक बात समझ लीजिए, पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉरपोरेट का प्रवेश और कॉरपोरेट के पैसे का प्रवेश और भ्रष्टाचार जो लाने वाला जो जननी जिसको कहते हैं, उसमें एक प्रशांत किशोर है ना। जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी के बीच की जो कड़ी थी, उस कड़ी को ये लोग तोड़ने वाले लोग हैं ना। क्यों तोड़, और नेता को भी सुलभ हो गया कि अब जनता के पास हमको जाना नहीं पड़ेगा, जनता से सीधे संवाद करना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके के PR एजेंसी के सहारे हम चुनाव जीतेंगे। ये PR एजेंसी क्या है, पार्टी से पैसा लेती है और हमको आपको इसी तरीके का भ्रम फैलाने वाला मैसेज दे दे के हम लोग को दिमाग को डाइवर्ट करते रहता है 24 घंटा, और उसके आधार पर पार्टी को जिताने में सहयोग करता है। तो इसी का गैंग का सरदार प्रशांत किशोर है ना। किस गैंग का से, इसका काम क्या है, इसका काम यही है। ममता बनर्जी को जिता के जनाब आ गए। ममता बनर्जी वहाँ कौन चीज जनता के लिए कर रहा है, वही काम कर रहा है ना जो लालू यादव किया, जो बाकी सरकार जो करती आ रही है। क्या बदलाव आया, प्रशांत किशोर आंध्र प्रदेश में सरकार बनवाए, रेड्डी जी का गए, अब चंद्रबाबू नायडू आ गए। तो भाई आप सरकार बनाए, तो सरकार बनाने में पैसा लिए और आप उसको मदद किए कि चुनाव हम आपको जिताएंगे। आप अपने एक्सपर्ट लड़कों के साथ वहाँ प्रचार अभियान में शामिल हुए, 6 महीना रहे, गांव-गांव में लोगों को उतार कर इसी तरीके का झांसा दे के आप वोट ले लिए। लेकिन ममता बनर्जी को तो कभी नहीं कहे कि इस पॉलिसी पर आपको काम करना चाहिए, हम आपके इस पॉलिसी का वादा करके आए हैं जनता से। या जगन रेड्डी को तो आप नहीं कहे जो चीज़ें दिख रही हैं। मोदी जी के साथ आपसे, तो मोदी जी क्या इन के लिए जो जनता से आपने भरोसा जीता, तो आपने तो कुछ उनको ये नहीं कहा कि बाद में हम लोगों ने सुना आप पैसा लेके काम किए। जनसुराज क्या है, देखिए बिहार वासियों, ये भी उसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म है। जरा गौर से देखिएगा, जितना रिटायर्ड IAS IPS, जितना सारा जीवन में जो सबसे बड़ा लुटेरा था ना, हम सबको जानते हैं, जितना अधिकारी अपने जीवन में कभी जनता के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो सब अभी प्रशांत किशोर के साथ खड़ा है और इसी तरीके का शगुफा छोड़ते रहता है। तो सतर्क रहिए। एक दूसरा नटवर लाल बिहार में आ चुका है और उसको एकदम सतर्क रहना है। वो भी वोट का बाजीगर है, सौदागर है, बाजीगर ने वोट का सौदागर है। कहेगा आप चुनाव लड़िए संतोष जी, जो खर्च होगा हम देंगे। हम क्या है, अब पैसवा कहाँ से लगिएगा। एक बार तो हमारा मुलाकात है, हमको गांधी जी का तस्वीर लगाए हुए क्या है। गांधी जी साधन और साधन दोनों के पवित्रता की बात करते थे। ये कहाँ, इसमें कौन सा पवित्रता है? काहे गांधी जी को बदनाम कर रहे हो भाई?
तो भड़क गया। हम कहे कि उम्मीदवार खड़ा करिएगा, हम उम्मीदवार सब जगह खड़ा करें, हमको पैसा, हम पैसा देंगे। हमको कौन है? आप इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर हैं, क्यों इन्वेस्ट कीजिएगा? तो नहीं, हम बिहार बदलना चाहते हैं। हमको बिहार बदलने वाला जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, आपको जो पैसा दे रहा है, उसका क्या उद्देश्य है? उसका क्या उद्देश्य है? बिहार में पैसा आपके माध्यम से उम्मीदवारों के बीच पहुंचेगा, उसका उद्देश्य भी तो क्लियर होना चाहिए कि आप अंबानी से ले रहे हैं कि अडानी से ले रहे हैं कि मोदी से ले रहे हैं कि किससे ले रहे हैं पैसा, आप ये स्पष्ट होना चाहिए ना। और उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जिस व्यक्ति को आप 2 करोड़ 5 करोड़ दे के आप चुनाव का खर्चा दे के वो चुनाव जीत के आएगा, तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा ना पॉलिसी मेकिंग में। सत्ता के में कौन मुख्यमंत्री बने या कौन मुख्यमंत्री नहीं बने, बार्गेन कीजिएगा ना। तो ये जो पर्दे के पीछे में जो माल सप्लायर है, उसका उद्देश्य क्या है? हो गया विवाद, कहा आपको नहीं समझा सकते हैं। तो ये यही चीज़ है। इसी तरीके से शगुफा, अगर शंकर सिंह ने अभी तक हालांकि डिनाई नहीं किया ही है, अगर शंकर सिंह के को इन्होंने समर्थन किया और शंकर सिंह जीत गया, तो शंकर सिंह तो भाई बहुत पवित्र आत्मा तो नहीं है, पवित्र उम्मीदवार तो नहीं है। आप छपरा में भी एक विधान परिषद बनाए, उस पर किस तरीके बीएड का क्या क्या खेला है। मतलब आप भी अगर शंकर सिंह को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो राजनीति में धन बल बाहुबल के खिलाफ आप नहीं है, सुचिता के पक्षधर आप नहीं है। तो ये सारी सवाल, इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए बिहार वासियों इन चीज़ों पर गौर करिए। हालांकि बहुत सारे लोगों का बहुत तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत तरह का फीडबैक भी आ रहा है। ज़मीन से जुड़े हम भी रहते हैं, हमारी भी पहुंच उन लोगों तक है कि हो क्या रहा है। ये चीज़ें चलेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन बिहार की जनता से हमारा ये संदेश देना चाहते हैं कि इन चीज़ों को आप समझिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म आपको कहाँ ले जाना चाहता है, या फिर इस प्लेटफॉर्म के सहारे कौन सा सपना दिखाया जा रहा है। क्योंकि बिहार अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में चुनाव में शुचिता बनी हुई है। चुनाव में पैसे के सहारे कोई जीत नहीं सकता है। यहाँ अभी भी लोकसभा और विधानसभा और मुखिया में भी जो एक बार पैसा से जीत गया, वो दोबारा नहीं जीत सकता है। लेकिन इस तरीके की एजेंसी वाले जब आपके बीच पहुँचेंगे, तो वो जो एक खूबसूरती है बिहार के लोकतंत्र का, वो खूबसूरती भी कहीं न कहीं प्रभावित होगा, जिसकी कोशिश दशकों से चली आ रही है। बिहार न है जी जो सवाल खड़ा कर देता है किसी मुद्दों पर। कुछ तो बात है कि पूरे देश में मोदी का डंका पिट गया, लेकिन बिहार में नहीं पिट रहा है। अभी भी मोदी की सरकार अभी भी बिहार में नहीं बन रहा है। क्यों? कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो बिहार के अंदर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो ये जो प्रशांत किशोर टाइप के जो सौदागर लोग हैं ना, हमारे बिहार की जनता के अंदर का जो वो जो अनुभव है, समझदारी है, उसको सौदा करने आया है। इस बात को समझिए कि शंकर सिंह को अपना समर्थन देने की बात मीडिया में फैलाना, ये संकेत है। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, इसलिए सतर्क रहिएगा।